हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। एक ऐसा सेशन देख रहे हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, एक साथ सीखते हैं। ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, वोकैबुलरी भी आप सीखेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप साथ ही में सीखते हैं ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। और अब तो मैंने कल से ही आपने देखा होगा क्लोज टेस्ट भी इसमें साथ में जोड़ दिया है, तो उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी है जो भी बच्चे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, खास करके एसएससी के लिए बात करें तो ये वाला बैच उपलब्ध है। इस बैच में आप 3 आसान किस्तों में पेमेंट करके ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ट्रांसलेशन का जो बैच है, ये वाला बैच हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं मेरे साथ। ये वाला रिकॉर्डेड बैच है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। पर डे एक वीडियो आपको एक्सेस करने को मिलता है। ठीक है साहब। तो क्लोज टेस्ट की बात हम करें। क्लोज टेस्ट में देखिए, द जून मीटिंग ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। जून वाली मीटिंग है। जून में जो मीटिंग हुई, किसकी हुई मीटिंग? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग। डैश मैनी सरप्राइजेज। उस मीटिंग में अनेक सरप्राइजेज। अब देखो क्या, इरप्ट जो होता है इसका मतलब है फ्लेयर, फ्लेयर अप, मतलब भड़कना होता है, भड़कना। तो यहाँ मीटिंग में अनेक सरप्राइजेज, भड़कना, ये तो कुछ रिलेट ही नहीं करेगा। ब्रॉट अबाउट जो है ये कोज्ड होता है, कोज्ड टू हैपन, घटित होने का कारण बनना। कोज्ड टू हैपन, घटित होने का कारण बनना। ठीक है। टोल्ड मतलब बताना, और कंटेन मतलब उसमें शामिल होना। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाए? कंटेंट। कि जून वाली मीटिंग जो थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उनमें अनेक सरप्राइजेस थे, उसमें शामिल थे सरप्राइजेस। एज अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए 25 बेसिस पॉइंट कट इन इंटरेस्ट रेट्स। जैसा कि उम्मीदें थी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी इंटरेस्ट रेट में, उसके विपरीत द कमिटी डैश द बेंचमार्क रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। अब 25 बेसिस पॉइंट से कटौती करनी थी, लेकिन इन्होंने कटौती कितनी की? 50 बेसिस पॉइंट की। तो ये सोचो कि इंटरेस्ट जो कमिटी है उसने बेंचमार्क रेपो रेट को क्या किया है? घटाया है कि बढ़ाया है? कटौती करी है तो घटाया है, घटाया है तो ये इंक्रीज्ड नहीं आएगा। ठीक है। बोट मतलब खरीदना होता है, सॉरी, बोट मतलब खरीदना है, ये नहीं आएगा। एनकम्पास्ड है, इसका मतलब होता है इंक्लूड करना। लोवर्ड मतलब कम करना है, ये आपका आंसर आएगा। तो इसने ये इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट कम की है। दिस ब्रिंग्स द कम्युलेटिव कट्स सिंस फेब्रवरी। अब ये जो है वो कम्युलेटिव कट्स मतलब कुल मिलाकर, टोटल, कम्युलेटिव टोटल, टोटल जो कटौती है फरवरी से लेकर अब तक, वो कितनी लेके आ गया है? 100 बेसिस पॉइंट की। जितनी कटौतियां हुई हैं फरवरी से लेकर आज तक, टोटल मिला कितनी हो गई? 100 बेसिस पॉइंट्स की। तो दिस ब्रिंग्स द कम्युलेटिव कट्स सिंस फेब्रवरी, कहां तक ले आया है? यहां तक ले आया है। तो देखो, तक बाई लगा दूंगा तो बाई का मतलब तो है कि एक लिमिट बता रहा है यहां तक। अब ये क्या होता है? कटौती जब होती है और आप एक बाई लगाते हो तो बाई में आपको बताना है कि भाई ये कटौती करते करते 100 पे आ गया, तो फिर इसका आंकड़ा कितना बना, फिर आप बताएं कि 5.5 तक बन गया, 5.25 तक बन गया, तब बाई लगाते हैं। लेकिन ये तो कटौती होते होते यहां पहुंच गई है, तो ये मंजिल है इसलिए 2 लगेगा। ठीक है, 200 बेसिस पॉइंट्स। द रेपो रेट नाउ स्टैंड्स एट, अब जो रेपो रेट है वो कितनी है? 5.5% है। द डैश फॉर डूइंग सो सीम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। मोरल जो होता है वो नैतिक होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो नहीं आएगा क्योंकि दैट डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में जो स्थान है वो नाउन का है। ठीक है। मराल है, मराल का मतलब होता है मनोबल। ये मोरल स्ट्रेंथ आपकी है, मोराल, मराल, मनोबल, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव था। ठीक है। फिर रैशनल, रैशनल और रैशनल, ये नाउन, ये एडजेक्टिव है। ये होता है तर्क, ये भी तर्क है लेकिन ये नाउन है। तो आप बताओ क्या चाहिए? नाउन। तो इसके पीछे का तर्क, कि इनसे पूछे कि भी आपने ऐसा क्यों किया, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रतीत होता है। ये आंसर आपको खुद को देना है, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिएगा। एज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेड, जैसा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी होना, इंपॉर्टेंट होना, कि ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है, टू कंटिन्यू टू डैश डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन, कि हम कंटिन्यू रूप से क्या करें? डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन जो है, जो घरेलू निजी उपभोग है, उसको हम ऐसा करें, और इन्वेस्टमेंट को ऐसा करें थ्रू पॉलिसी लेवर्स, कुछ पॉलिसी टूल्स के द्वारा। इस लेवर्स का मतलब है टूल्स, माध्यम के द्वारा, कुछ मीडियम्स के द्वारा, टू स्टेप अप द ग्रोथ मोमेंटम, ताकि हम
ग्रोथ को बढ़ा सकें, इसका जो मोमेंटम है, इसकी गति जो है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, तो कंटिन्यू टू स्टिम्युलेट आएगा, डैम्पेन आएगा, फॉइल आएगा, बाइंड आएगा, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिएगा। हार्ट सिंबल मिलेगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है पोलराइज्ड पोलैंड ऑन पॉलिटिक्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स। पोलराइज्ड का मतलब होता है ध्रुवीकृत। क्या होता है? ध्रुवीकृत। ये एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। इस पोलराइज्ड को हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड को हम कहेंगे डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड कह दो, सेपरेटेड कह दो, मतलब अलग थलग कह सकते हैं। ठीक है, अलग थलग को बोलते हैं पोलराइज्ड। डिसयूनाइटेड भी कह सकते हैं, जो एकजुट नहीं है। तो अलग थलग पोलैंड, इसको लेकर लिखा गया है। ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति को लेकर। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स, और जो राष्ट्रपति चुनावी परिणाम है उसको लेकर। प्रो यूरोप लिबरल्स, प्रो का मतलब समर्थक है। प्रो का मतलब, प्रो यहाँ प्रेपोजिशन है। पहली बात तो प्रो की जो वर्ड कैटेगरी है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है सपोर्टर। लिख लेना, प्रो का मतलब क्या है? सपोर्टर। इसको आप बैकर भी कह सकते हो, BACKER, समर्थक। तो जो यूरोप लिबरल्स, लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी। लिबरल्स क्या होते हैं? ये उदारवादी होते हैं। तो इसको आप बाउंटीफुल भी कह सकते हो, म्यूनिफिसेंट भी कह सकते हो, या इसको आप जेनरस भी कह सकते हो, उदारवादी। ठीक है, तो जो प्रो यूरोप लिबरल्स हैं एंड पॉपुलिस्ट कंजर्वेटिव्स हैं आर एट वॉर। पॉपुलिस्ट क्या होता है? लोक लुभावनवादी, जो ये दावा करते हैं कि हम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं इसको आप डेमोक्रेट भी कह सकते हैं। इस प्रकार के लोगों को आप डेमोक्रेट भी कह सकते हैं। चूंकि लोगों के लिए काम करते हैं तो डेमोक्रेट ही है। डेमोक्रेट का मतलब भी क्या होता है? लोगों से संबंधित। ठीक है, इसी को आप ये ऐसे लोग हैं जो सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, तो इसको इगैलिटेरियन भी कहा जा सकता है, इगैलिटेरियन। और चूंकि सबको साथ लेके चलने का इनका होता है, तो इसको आप सोशलिस्ट भी कह सकते हो। कंजर्वेटिव जो होता है वो होता है रूढ़िवादी, इसको आप ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या है? रूढ़िवादी। इसको आप क्या कह सकते हैं? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो परंपरावादी हो। तो ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, रूढ़िवादी। आर एट वॉर, एट वॉर है इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में है, इनके बीच में लड़ाई चल रही है। आर एट वॉर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि एक तो प्रो यूरोप लिबरल्स की, जो यूरोप लिबरल्स उदारवादी जो हैं उनके समर्थक, और जो लोक लुभावनवादी, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो, उन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। ये दोनों ही दो कैटेगरी हो गई, पॉपुलिस्ट कंजर्वेटिव्स हो गया और एक प्रो यूरोप लिबरल्स हो गया। ये दोनों ही क्या है? लड़ाई कर रहे हैं, एट वॉर हैं। व्हेन डोनाल्ड टस्क डाइवर्स कोलिशन केम टू पावर इन पोलैंड इन 2023। डाइवर्स का मतलब होता है हैविंग वैरायटी, मतलब बहुरंगी कह सकते हो इसको, हैविंग वैरायटी। इसको वेरियस भी कह सकते हो। डाइवर्स का मतलब है बहुरंगी। ठीक है, वैसे इसको आप मोटले एक वर्ड होता है, या मिक्स्ड इसका एक वर्ड होता है, मिश्रित कह सकते हो, मिला जुला। ठीक है, कोलिशन जो होता है वो अलायंस होता है, गठबंधन को बोलते हैं। ठीक है, केम टू पावर, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टस्क है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? पोलैंड की। तो डोनाल्ड टस्क का जो डाइवर्स कोलिशन है, जो बहुरंगी गठबंधन है, ठीक है, बहुरंगी गठबंधन पावर में आया, सत्ता में आया पोलैंड में इन 2023, 2023 में, एंडिंग द 80 ईयर रूल, खत्म करते हुए 80 साल का शासन। शासन किसका? राइट विंग लॉ एंड जस्टिस पार्टी, है ना। राइट विंग, दो तरह की विंग होती है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइट विंग वाले जो लोग हैं वो लिमिटेड गवर्नमेंट एक्सेस चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन हो वो लिमिटेड हो, जबकि लेफ्ट विंग वाले चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो वो होना चाहिए। ये राइट विंग वाले जो हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले होते हैं, लेफ्ट विंग वाले जो हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं। ऐसे करके याद रखिएगा। तो दो तरह की विचारधाराएं हैं, और जो बीच में चलता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिस्ट, जो मॉडरेट होता है, ना तो लेफ्ट विंग वाला
ना राइट विंग वाला तो उसको सेंट्रिस्ट हम बोलते हैं। तो तीन तरह की विचारधाराएं चलती हैं, एक वामपंथी होता है, एक दक्षिणपंथी होता है, एक मध्यम मार्गी होता है। ठीक है, तो 80 साल का शासन खत्म किया दक्षिणपंथी जो पार्टी है, लॉ एंड जस्टिस पार्टी, इसको पीआईएस नाम दे रखा है। इस पार्टी का द वेटरन सेंट्रिस्ट प्रॉमिस्ड, वेटरन मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, इसको आप एक्सपीरियंस्ड बोलेंगे या इसको आप सीजन्ड बोलेंगे। तो अनुभवी जो सेंट्रिस्ट है मतलब मध्यम मार्गी जो है, जो ना लेफ्ट विंग के हैं ना राइट विंग के हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया, ये इसकी वर्ब हो गई, टू चेज अवे। चेज अवे का मतलब क्या है, मतलब हटा देना। चेज अवे का मतलब क्या है, हटा देना। तो इन्होंने क्या कहा कि हम हटा देंगे, किसको हटा देंगे, डिस्पेल, दूर भगा देंगे, मतलब इसका एक वर्ड होता है ना, अंधेरा दूर भगाना, डिस्पेल या स्कैटर अवे, दूर भगा देना, कि हम दूर भगा देंगे किसको, डार्कनेस को, अंधेरे को। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। When डोनाल्ड टस्क डाइवर्स कोलिशन केम टू पावर, जब डोनाल्ड टस्क का डाइवर्स कोलिशन, बहुरंगी जो गठबंधन है या मिश्रित गठबंधन है, तो डाइवर्स कोलिशन तो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो केम हो गई। ये सत्ता में आया, पोलैंड में ये जगह है और ये टाइम है। तो ऐसा होना टाइम और प्लेस दोनों साथ में हो तो पहला नंबर इसी का है, दूसरा नंबर टाइम का है। एंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड करते हुए, है ना, दो काम साथ में हो और एक काम में आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसका अंत करते हुए, 80 साल के शासन का। शासन किसका था, राइट विंग लॉ एंड जस्टिस पार्टी पीआईएस का शासन था, इसका अंत करते हुए। ठीक है, वेटर्न सेंट्रिस्ट डोनाल्ड टस्क जो है, इन्होंने कहा, प्रॉमिस किया कि हम अंधेरे को दूर कर देंगे, ये वादा किया। तो सेंट्रिस्ट की वर्ब जो है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गई, है ना। वादा किस चीज का किया, चेज अवे करने का। चेज अवे किसको करना है, डार्कनेस को। चेज अवे का ऑब्जेक्ट है वो डार्कनेस है। ठीक है, कॉलिशन के लिए आप एक ब्लॉक भी कह सकते हैं, BLOC। एक कॉकस वर्ड होता है, CAU, कॉकस, CAUCUS, यान। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे कह रहा है 2 years ऑन, 2 साल होने को आ गए। ठीक है, विद द टस्क गवर्नमेंट स्टिल स्ट्रगलिंग टू डिलीवर ऑन की रिफॉर्म्स। अब टस्क सरकार जो है अभी भी संघर्ष कर रही है डिलीवर करने में की रिफॉर्म, जो महत्वपूर्ण सुधार थे उनको। तो यहाँ पे डिलीवर ऑन जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूरा करना। ये डिलीवर ऑन की बात कर रहा हूं मैं, पूरा करना। तो मीट, मीट मतलब पूरा करना होता है, एकम्प्लिश मतलब पूरा करना होता है। ठीक है, की का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या सिग्निफिकेंट। ये की यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए इसका मतलब महत्वपूर्ण है। रिफॉर्म जो है वो बेटरमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है, सुधार को बोलते हैं। इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, सुधार। तो 2 साल होने को आ गए, इसके साथ कि टस्क गवर्नमेंट अभी भी संघर्ष कर रहा है, और स्टिल जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है इवन नाउ। इवन नाउ कि टस्क सरकार जो है अभी भी संघर्ष कर रही है किस चीज में, महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने में, है ना। महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करने में, पूरा करना मतलब अचीव भी हो सकता है, इसको आप फुलफिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पोलिश वोटर्स, जो पोलैंड के मतदाता हैं, हैव इलेक्टेड, उन्होंने चुना है। पोलिश वोटर्स ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो हैव इलेक्टेड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया। अ कंजर्वेटिव बैक्ड, तो एक रूढ़िवादी, बैक्ड मतलब सपोर्टेड, जिसका समर्थन है किसका, पीआईएस का। एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट, किस रूप में चुना है, तो ये यहाँ पे के रूप में प्रेपोजिशन का काम करेगा, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इसको चुना है। फिर समझ लीजिए, 2 साल होने को आ गए, टस्क सरकार अभी भी संघर्ष कर रही है जो महत्वपूर्ण सुधार थे उनको पूरा करने में। इसके चलते पोलिश जो वोटर्स हैं, पोलैंड के मतदाता हैं, उन्होंने एक कंजर्वेटिव बैक्ड बाय पीआईएस, एक रूढ़िवादी व्यक्ति को जो कि पीआईएस के द्वारा सपोर्टेड है, इसको चुना है देश का अगला राष्ट्रपति। कारोल नवरोकी ये नाम है। 42 ईयर ओल्ड हिस्टोरियन, ये 42 वर्ष के इतिहास ज्ञाता हैं और फॉर्मर बॉक्सर, भूतपूर्व बॉक्सर रहे हैं। विद लिटिल, लिटिल के पहले जब ए और द नहीं आता तो इसका मतलब नो होता है। ठीक है, आगे अगर नाउन भी नहीं है तो इसको नथिंग पढ़ते हैं। इसमें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनको बिल्कुल है नहीं। वन, अब यहाँ देखिए कारोल नवरोकी जो है वो सब्जेक्ट है, इनकी वर्ब है वो वन है, विन की सेकंड फॉर्म। द जून 1 प्रेसिडेंशियल रन ऑफ,
रन ऑफ का मतलब क्या है, ये फर्दर जो कंपटीशन होता है बाद में, जो मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे टाई हो गया और आगे आपको चुनना है कि अब किसको चुने, ड्रॉ हो ही चुका है, तो उसमें आगे जो एक प्रतिस्पर्धा होती है उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, तो इन्होंने एक जून 1 का जो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ है, जो चुनाव है, वो जीत लिया। ठीक है, तो कंपटीशन इसको कह सकते हो आप, और यहाँ पे तुम इसको चाहो तो इलेक्शन कह सकते हो। ठीक है, और कितने वोट मिले, 50.89% वोट्स मिले, नैरोली डिफीटिंग, नैरोली मतलब बहुत ही कम अंतर से, बहुत कम मार्जिन से इन्होंने हराया लिबरल मेयर ऑफ वॉर्शो, वॉर्शो नामक जगह है, वहां के एक मेयर हैं, लिबरल कहा तो ये कंजर्वेटिव हैं, ये लिबरल विचारधारा के हैं, राफाल, राफाल क्या है, जकावस्की, हु सिक्योर्ड 49.11%, इन्होंने सिक्योर किया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए वर्ब है, इस व्यक्ति की इनको हराया है, ये वर्ब हो गई। इन्होंने प्राप्त किए, सिक्योर का मतलब है ऑब्टेन करना, या इसको कहेंगे गेट, तो इन्होंने प्राप्त किया कितना, इतना प्रतिशत वोट प्राप्त किया। बात समझ में आ गई, फिर समझ लो चाहे आप। तो यहाँ करोल नवरोकी एक 42 वर्ष के इतिहास ज्ञाता और भूतपूर्व बॉक्सर, इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वर्ब तो सीधा सीधा यही है। इन्होंने जीता किसको, जून 1 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, यह ऑब्जेक्ट हो गया। कितने परसेंट वोट के साथ, इतने परसेंट वोट के साथ, नैरोली डिफीटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होता है तो ये एडवर्ब है। ठीक है, बहुत ही कम मार्जिन से हराते हुए लिबरल मेयर ऑफ वॉर्शो, जिनका नाम रफाल रजाकोवस्की है, अभी नाम ही कुछ अजीब से होते हैं, जिन्होंने सिक्योर किया 49.11%। ठीक है, मिस्टर नवरोकी एंडोर्स्ड बाई, एंडोर्स का मतलब लिख लो सपोर्टेड, सपोर्टेड या बैक्ड, ये हो गया समर्थित। तो ये किसके द्वारा समर्थित है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, एंड हिज MAGA मूवमेंट, मागा मूवमेंट, और उनका जो ये मागा आंदोलन रहा, प्रेजेंटेड। अब मिस्टर नवरोकी सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और वैसे ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं तभी तो रिफ्लेक्सिव का जन्म होता है, तो सब्जेक्ट भी नवरोकी है, प्रेजेंट भी खुद को ही किया है, तो रिफ्लेक्सिव आ गया। एज एन आउटसाइडर पॉपुलिस्ट, कि वो बाहर के पॉपुलिस्ट है, पॉपुलिस्ट मतलब डेमोक्रेट हैं, सोशलिस्ट हैं, है ना, तो ये इगैलिटेरियन है, मतलब एक प्रकार लोक लुभावनवादी एक व्यक्ति हैं जो लोगों के लिए काम करेंगे। एंड प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया, अ पोलैंड फर्स्ट अप्रोच, की सबसे पहले पोलैंड को रखूंगा, दैट इकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता प्रतिध्वनित करना, इसका मतलब यहाँ पे रिपीट मान लो, दोहराना। ट्रम्पियन रेट्रिक, ट्रंप ने जो नारे दिए था कि अमेरिका फर्स्ट, वैसा ही इसका दोहराया है इन्होंने, यहाँ पे इको का मतलब रिपीट करना है। और रेट्रिक जो होता है वो एक प्रकार से ओरेटरी ही होती है ना, एक पॉम्पस ओरेटरी कह सकते हो, नारेबाजी जो होती है उसको बोलते हैं। पॉम्पस मतलब दिखावे से भरी हुई, ओरेटरी भाषण, नारेबाजी मान लो। एकॉर्ड का मतलब रेवरबरेट भी कह सकते हो, प्रतिध्वनित करना, रेवरबरेट। एको बोलते हैं, इको नहीं बोलते, एको। ठीक है, क्या बोल रहा है मिस्टर नवरोकी, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और उनके जो MAGA मूवमेंट है इसके द्वारा समर्थित हैं, इन्होंने अपने आप को सपोर्ट किया, मतलब प्रेजेंट किया, इस रूप में किया, और प्रॉमिस किया, ये भी वर्ब है इसकी, पोलैंड फर्स्ट अप्रोच को प्रॉमिस किया कि ये अप्रोच अपनाऊंगा। दैट, अब ये दैट इस अप्रोच के लिए है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो वर्ब है वो ये है एकॉर्ड। ट्रम्पियन रेट्रिक, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको इन्होंने एको किया। ड्यूरिंग इट्स रूल, अपने शासन के दौरान, अपने सत्ता के दौरान, द PIS इम्प्लीमेंटेड स्वीपिंग रिफॉर्म्स, तो अपने शासन के दौरान, ये प्रेपोजिशन हो गया आपका, इट्स रूल में ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो अपने सत्ता के दौरान PIS ने इंप्लीमेंट किया था, लागू किया था। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना या एग्जीक्यूट करना, इसने लागू किया था। स्वीपिंग रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स तो मतलब सुधार होते ही हैं, और स्वीपिंग का मतलब होता है जो एग्जॉस्टिव हो। स्वीपिंग क्या होता है, जो एग्जॉस्टिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव मतलब विस्तृत या संपूर्ण सुधार। ठीक है, दैट वर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन इन रिफॉर्म्स के लिए ये सब्जेक्ट बन गया, ये एंटीसीडेंट है, इसकी वर्ब है वर।
जिनका उद्देश्य था, एम के साथ में एट लगेगा, एट के साथ आईएनजी प्रीपोजिशन आ गया, जिनका लक्ष्य था इट्स कंट्रोल ओवर, किस किस नियंत्रण होगा, इट्स यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कंट्रोल यहाँ नाउन है, नियंत्रण किस पे होगा, ये प्रीपोजिशन है, नियंत्रण होगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर, जो भी राज्य के संस्थाएं हैं उन पर, एंड मीडिया पर, एंड रिकास्टिंग द पॉलिश सोसाइटी अलोंग इट्स आइडियोलॉजिकल लाइंस। और रिकास्टिंग मतलब एक तो उद्देश्य ये था टाइटन करना कंट्रोल, और एक उद्देश्य था रिकास्ट करना, किसको, पॉलिश सोसाइटी मतलब पोलैंड के सोसाइटी को अलोंग इट्स आइडियोलॉजिकल लाइंस, अपनी विचारधारा के अनुरूप। ठीक है, ये मतलब है। तो यहां पे जो रिकास्टिंग दे रखा है, बदलने को बोल दीजिए, ऑल्टर करना या मॉडिफाई करना या चेंज करना, बदलना। एक बार फिर देख लेंगे। तो अपना सत्ता के दौरान, मतलब ये जो पार्टी है ये 2015 से 23 तक सत्ता में रही, इसने इम्प्लीमेंट किए थे, लागू किए थे कुछ हॉलिस्टिक या बहुत ही विस्तृत सुधार। उनका लक्ष्य था एक तो कंट्रोल को सख्त करना, कंट्रोल किस पर, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर और मीडिया पर। कंट्रोल जब नाउन हो तो ओवर लगता है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जब वर्ब हो तो जरूरत नहीं लगाने की। और बदलने को लेकर इनका उद्देश्य ये भी था कि हम बदलेंगे, एक तो एट के साथ ये आईएनजी आ रहा है, एक एट के साथ ये आईएनजी आ रहा है, कि पोलैंड समाज को बदलेंगे अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग। किसकी विचारधारा, इट्स किसके लिए आ रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पीआईएस के लिए आ रहा है, तो जो पीआईएस है उसकी जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग। फिर इट कर्ब्ड, कर्ब जो होता है नियंत्रित करना होता है, इसका मतलब है कंट्रोल करना, लिख लो, कर्ब जो है इसका मतलब क्या है, कंट्रोल करना। तो और इसमें तुम कहो कंट्रोल करना तो रिस्ट्रेन कह सकते हो, नियंत्रित करना। तो इसने नियंत्रित किया अबॉर्शन राइट्स को, जो गर्भपात से संबंधित राइट्स थे उनको। ओवरहोल्ड एजुकेशन, एजुकेशन को इन्होंने इंप्रूव किया। ओवरहोल करने का मतलब क्या है, ओवरहोल करने का मतलब है कि इसने रीवैम्प किया, रेनोवेट किया, रीफर्बिश किया, मतलब सुधार किया। तो रेनोवेट करना, पुनर्नवीनीकरण करना या रीफर्बिश करना एजुकेशन को। एंड फिल्ड द जुडिशियरी, और न्यायपालिका को, जुडिशियरी से पहले द आता है, विद पार्टी लॉयलिस्ट, पार्टी के जो वफादार थे उससे भर दिया। ऑफन क्लैशिंग, जिससे अक्सर टकराव होता था, क्लैशिंग का मतलब क्या होता है, कलीजन, अक्सर यहाँ पे स्कर्मिश भी कह सकते हो, झगड़ा देखने को मिलता था। बिकरिंग देखने को मिलती थी, बिकरिंग भी हो सकता है झगड़ा, विद द यूरोपियन यूनियन, ईयू के साथ, ईयू से पहले द आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, कर्ब्ड यहाँ वर्ब है, इसने नियंत्रित किया अबॉर्शन राइट्स को। दूसरा काम क्या किया, ये भी इसकी वर्ब है, एजुकेशन को किया रेनोवेट, एंड और क्या किया, फिल्ड, ये भी वर्ब है, किसको फिल किया, जुडिशरी को, किससे, पार्टी के वफादारों से। अक्सर इसका झगड़ा होता था, है ना, इस चीज के कारण, इनके कारण, ऐसा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्लैश करते हुए, अक्सर इनका कारण क्लैश होता, टकराव होता था इनका ईयू के साथ। मिस्टर टस्क अटेम्प्टेड, मिस्टर टस्क ने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, रोल बैक सम ऑफ दीज मेजर्स, इन कुछ कदमों को वापस लेने का। रोल बैक जो होता है इसका मतलब है रिवर्स करना, रोल बैक का मतलब होता है रिवर्स करना या कैंसिल करना या रिपील करना या रेसिंड करना या एब्रोगेट करना। ठीक है, मेजर्स का मतलब है स्टेप्स। तो कुछ ये जो कदम थे, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये नाउन है। तो कह रहा है कि टस्क ने प्रयास किया, इनमें से कुछ जो उपाय इन्होंने किए थे, इनमें से जो कुछ मेजर्स इन्होंने लिए थे, उन मेजर्स को वापस लेने का या रिवर्स करने का, इसको एक्शन भी कह सकते हैं आप, इसको आप कोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बट मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, लेकिन इससे उनका बड़ा कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, मेट विद मतलब इनका सामना हुआ बहुत ज्यादा प्रतिरोध का। प्रतिरोध किसने किया, विरोध किसने किया, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, जो मतलब प्रेसिडेंट जो सत्ता छोड़ रहे थे, राष्ट्रपति जो आउटगोइंग थे उनसे, उनका नाम क्या था, एंड्रेज डूडा, ऑल्सो ए PISLI, और ये भी PIS के फ्रेंड थे, मित्र थे, फ्रेंड या पार्टनर या एसोसिएट, ये सब अलाई के मतलब होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉगजैम डीरेल्ड। अब चूंकि जो लेजिस्लेटिव लॉगजैम है
लेजिस्लेटिव वैधानिक कानून से संबंधित एडजेक्टिव है, लॉगजैम है वो नाउन है। लॉगजैम का मतलब होता है स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, या फिर इसे आप कहते हो ग्रिड लॉक, या फिर इसे कहते हैं बोटल नेक, मतलब रुकावट या बाधा को बोलते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं। तो जैसा कि वैधानिक जो गतिरोध था उसने पटरी से उतार दिया, डीरेल कर दिया, ये वर्ब है, ये पूरा मिला के सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि वैधानिक लॉगजैम ने पटरी से उतार दिया मिस्टर टस्क के रिफॉर्म एजेंडा को, मिस्टर टस्क का जो सुधारवादी एक एजेंडा था, उद्देश्य था, उसको, ठीक है। अब डीरेल जो होता है ना, पटरी से उतारना है इसको, मतलब आप तुम ऑब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, इसको इम्पीड भी कह सकते हो, मतलब इनको चलने नहीं दिया, इसमें रुकावट या बाधा पैदा कर दी। मिस्टर नवरोकी कैपिटलाइज्ड ऑन, तो मिस्टर नवरोकी ने, अब ये एज जो है ये वैसे कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब है क्योंकि वैधानिक जो लॉगजैम है उसने मिस्टर टस्क के रिफॉर्म एजेंडा को पटरी से उतार दिया, इसलिए नवरोकी ने कैपिटलाइज्ड ऑन किया। कैपिटलाइज ऑन का मतलब क्या होता है, मुनाफा लेना या फिर प्रॉफिट लेना, ठीक है। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है कैश इन ऑन या टेक प्रॉफिट, इसको आप एक्सप्लॉइट भी कह सकते हो, एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये क्या होता है, मुनाफा लेना, क्या मतलब है, मुनाफा लेना। तो कह रहा है कि भाई मिस्टर नवरोकी ने लाभ उठाया इस चीज का, पब्लिक रिजेंटमेंट का, रिजेंटमेंट का मतलब होता है प्रतिशोध जो है, गुस्सा जो है ना, जो बिटरनेस है, जो इंडिग्नेशन है, क्रोध, गुस्सा, है ना, रोथ कह सकते हो, WRATH। तो इस गुस्से का फायदा उठाया, अटैकिंग, अटैक करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। किस पर अटैक करते हुए, पॉलिश एस्टेब्लिशमेंट, जो पॉलिश सत्ता है, इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट है या जो सिस्टम है ना, जो सत्ता है, एंड ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स पर। बात समझ में आ गई। तो मिस्टर नवरोकी ने इस पब्लिक के जो गुस्सा था उसका फायदा उठाया, क्या करते हुए, जो सरकार थी पोलैंड की उस पर और ब्रुसेल्स पर हमला बोलते हुए, धावा बोलते हुए। ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।